हो गई। तो हम इसके बाद इमेज है ना, जो हेडर के बाद इसके बाद सेक्शन डालते हैं, जिसको हम देखेंगे डिवाइड कैसे करना है। तो ये इमेज है हमारी लगी हुई है जो, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन के अंदर डालते हैं, फिर वो सेम ही क्लास कंटेनर, और फिर से डिवीजन क्लास रो, फिर से डिवीजन उसको कर दूंगा क्लास कॉल। इसको भी मैं ना सिंपल कॉल ही किया है, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये ना बार बार काम आएगा हमारे, ये स्ट्रक्चर, ये वाली सेक्शन है डिवीजन रो कॉलम। तो इसको मैं लिख के ना ऐसे, मैंने लास्ट में पहले रखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा से उसी को लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ बाद में। तो करना क्या है, ये जैसे बनाया ना हमने, हम अगर दो बना रहे हैं, पेस्ट करने के बाद में इसको करेंगे, जैसे कॉल 6 कर लिया, दो कॉलम बन गए। अब ये दिखेंगे कैसे, ये हमारा कॉलम 1 है और ये हो गया हमारा कॉलम 2। ये इसमें कुछ ऐसे दिखेंगे, स्ट्राइक लगाने के बाद जो होता है ना 50% देना था उसके बाद ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ऐसे करते, कॉल 6 को बॉर्डर देके देखते हैं कि कैसा दिखता है, शायद इसमें क्लास होगी तो आ जाएगा, नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक बॉर्डर क्लास डिफाइन कर रहा हूँ वैसे ही देखने के लिए, डॉट बॉर्डर 1px सॉलिड, ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। ऐसे दो कॉलम बन गए कॉल 6 के। ये शायद मैंने विथ कम दी है इसमें 40%, इसीलिए इसमें यहाँ आना है 50 आ नहीं पाएगा, मैं यहाँ पर 49 कर रहा हूँ, क्योंकि 1 पिक्सल बॉर्डर से ना वो लास्ट तक चला जाएगा, ये देखो चला गया, और कम करना पड़ेगा 48। ये बॉर्डर के कारण ना बड़ा हो रहा है, और कम करना पड़ेगा, 46 ही करते हैं फिर। आ गया, दो कॉलम आ गए, मतलब कि इतनी लाइन लिखने से हमारे दो कॉलम आ गए। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉलम 1 है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये वाले को। आई समझ कुछ? कॉलम 1 को किससे डिवाइड करेंगे? दो हिस्सों में, इसके दो पार्ट बनाएंगे। अच्छा इसको अच्छा, ओके ठीक है। उसका तरीका पता क्या है, जहां हमने जो नीचे लिख रखी ना स्ट्रक्चर, ये कंटेनर रो और दो कॉलम, ये पूरा कॉपी करके जहां पे बनाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जहां पर कॉल 1 लिखा है ना, इसकी जगह पे दो कॉलम और बन जाएं। इसको थोड़ी स्ट्रक्चर करते हैं सही। तो अब देखते हैं कैसे बना ये देखो दो आ गए, बस इसमें लिखा कुछ नहीं है, लिखेंगे फिर बता चलेगा। कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2, और ये हमारा हो गया कॉलम 3। ये देखो ऐसे बनाए, कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट राइट में बने, लेफ्ट राइट में फिर सेम इसमें करना पड़ेगा। कॉलम 1 का मतलब होता है 100%, मैं कर देता हूँ कॉल 6, नीचे वाले को भी कॉल 6। मतलब डिवीजन कैसे करनी, ये देखो दो से बन गए इनके, और इसका एक ही है। और अभी इसके अगर 4 करने हो तो ये देखो, ये रो है ना, जैसे पहले अकेला कॉलम 6 था ऐसे करके, कंटेनर है रो, दो कॉलम थे है ना कॉलम 6, तो मैंने इसके अंदर फिर से इसी कंटेनर रो को मार दिया कॉपी, कंटेनर रो दो कॉलम, मतलब इस कॉलम के दो पार्ट बन गए, दो हिस्से बन गए। आगे समझ? हाँ, किसी कॉलम को डिवाइड करना आगे,
सब डिवीजन करना उनकी। और अभी मैं चाहता हूँ 4 बनाने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो सिंपल क्या करूंगा, ये रो है इसमें 2 ऑलरेडी है ना। अगर मैं एक और रो बना दूं तो इसके नीचे आएंगे 2 और। जैसे ये रो है ना, ये वाली, इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, इसको करते हैं कॉलम 3 कॉलम 4 और इसको कर देते हैं कॉलम 5। ये देखो, आगे कॉलम को भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे ही। इसके अंदर चाहे अब कार्ड डाल लो ये वाला, और सेकंड वाले में कुछ और डालो, ये डाल लो। मतलब कंटेनर रो कॉलम है, और कॉलम के अंदर फिर से कंटेनर रो और कॉलम है। और इस वाले कंटेनर के अंदर मैंने 2 रोज डाल दी, एक ऊपर एक नीचे। अगर कॉलम डालता तो इसके आगे आना था। और आई समझ मुझे? हाँ थोड़ी थोड़ी। मतलब कि किसी कॉलम, जैसे हाँ सबको। हाँ रो के अंदर कॉलम है, उस कॉलम को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो ऐसे कर सकते हो आप। उसके अंदर फिर से कंटेनर पेस्ट मार दो, वही वाला कंटेनर रो अच्छा कॉलम। हाँ 1 2 जैसे ये है, तो हाँ ये स्पेस कितना ले रहा है? जैसे 1 वाले में कॉलम में हमें कुछ लिखना होगा। 1 वाले में कैसे, जैसे 1 कॉलम 1 में कुछ लिखना हो। हाँ हाँ। ठीक है, मान लो 1 कॉलम में हमें ये लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे कॉलम 1 लिखा है ना, ये यहाँ पे उड़ा के कोई टैग ले लूंगा। मैं ले लेता हूँ H4 ले लेते हैं। ये कर दिया पेस्ट, तो ये देखो आ गया। वहां पे कुछ भी बना सकते हो आप उसमें। अब जैसे हम बनाते हैं ना, एक रो में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, दूसरे में मैप आ जाता है। दो दो कॉलम में होती है ना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कई बार ऐसे करके बनता है वो। और कॉलम 5 में चलो हम इमेज लगा के देख लेते हैं कोई, यहाँ से उठा के। ये लगी हुई है ऊपर कॉलम 5, ये है। ये देखो ऐसे। अच्छा जैसे डिवाइड करते हैं कि हमें छोटी छोटी चीजें अगर हाँ लिखनी हो, हाँ हाँ, लेफ्ट इस राइट में। तरीके से हम कर रहे हैं, हाँ तो फिर हम ऐसे करके हाँ और फिर वहां पे इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। सही है। और अगर आप चाहो तो जैसे ऊपर वाले कई बार होते हैं ना, ऊपर 2 नीचे 1 ऐसे। जैसे ऊपर वाली, ऊपर वाला ये जो है कंटेनर, ऊपर 2 है, मैं चाहता हूँ कि नीचे एक ही आए, तो मैं इसको कॉल या फिर सीधा कॉल ही कर देता हूँ। ये देखो, ऊपर 2 है, नीचे एक ही है ना। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि H4 उठा के ले आओ यहाँ पे, और इसको कोई कॉलम ही कर दो, कॉलम 2 कर दो, तो ऐसे हो जाएगा। अगर चाहते हो कि इसको हेडिंग बनाना नीचे दो सब, जैसे होते ना लिंक ली होती यूएलली लिस्ट, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये रो जो एक वाली है ना, एक वाली रो, इसको ऊपर ले गया, बाकी 2 वाली नीचे हैं। तो अभी देखो ये हेडिंग बन गया। अभी नीचे आपके 2 एड्रेस हैं, एक एड्रेस यहाँ पे, एक एड्रेस यहाँ पे आ गया, है ना। ये ऐसे बनेगी। या फिर आप अगर कुछ बनाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई लिंक है, फिर आप लगाओगे ब्रेक टैग, और नीचे फिर से कोई लिंक है, यहाँ पे ब्रेक टैग, फिर से लिंक है, फिर से ऐसे। मैं सेम कर रहा हूँ इसी में भी। ये आ गया, अलग अलग 2 लिस्ट आ गई। जैसे क्लास 1 के बच्चे इधर इधर है, क्लास 1 के सेक्शन 1 के इधर है, सेक्शन 2 के इधर। ये क्लास हो गई स्कूल की।
और इधर उस क्लास की फोटो चिपका दी। ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है आपने किसी भी कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में, सेल्स में डिवाइड करना है ना। वो सेम कंटेनर आपने उठा के इसमें पेस्ट मार देना कॉलम के अंदर, जैसे इसके अंदर नहीं मारा हुआ हमने, ये खाली है ना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया हो तो? एक बार फिर से कर दीजिए। ये वाला ठीक है। ये वाला मैं पूरा सेक्शन ना इसमें उड़ा रहा हूँ, एक बार मैं उसे